इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का जब भिन्न का जोड़ दिया रहे तो उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, जो सिंपल भिन्न का जोड़ होता है जिसमें अंक होता है वह तो बनाना आप लोग जानते होंगे और वह तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन यह भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यह भी बहुत ही आसान है और यह भी उसी तरह से बनेगा। सिर्फ इसमें उसमें क्या दिया रहता था, अंक रहता था, और इसमें क्या है तो ABCD का अक्षर है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है। तो देखिए, जिस तरह से उसमें भी भिन्न का जोड़ बनाने के लिए क्या किया जाता था, नीचे वाला जो हर होता था, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, यह तो आप लोग जानते हैं। तो नीचे वाले का लघुत्तम निकाला जाता था ना उसमें भी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर था 3/4 प्लस 2/3। तो क्या करते हम, इसका और इसका लघुत्तम निकालते हैं, यही ना काम होता था उसमें। तो इसमें भी वही काम होगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, लघुत्तम निकाला जाएगा नीचे वाले का, दोनों का। तो इसके नीचे में क्या है, देखिए a-b है और इसके नीचे में b-a है। तो इन दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो जब अलग अलग रहेगा तो लघुत्तम इसका क्या आएगा जानते हैं, चढ़ते ही 12 आएगा लघुत्तम। इसका लघुत्तम होगा क्या, 12 होगा। कैसे 12 आया, क्योंकि इसमें और इसमें हमने गुणा करा दिया। देखिए यहाँ पर जब 4 हैं और 3 हैं, इन दोनों में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसके पहाड़ा में यह दोनों हैं, तो क्या करेंगे हम, जो है उसी में गुणा करा देंगे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे ना हम इसका, तो जानते हैं इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा और यहीं इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम हो गया, देखिए इस तरह से a-b और b-a, इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया है यहाँ पर गुणा में, और यहीं इसका लघुत्तम हो गया। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि बीच में गुणा का चिन्ह है। अब देखिए, लघुत्तम हम तो यहाँ पर ले लिए। अब क्या नियम है कि हम पढ़ते थे ना इसका, कि 4 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कि कई बार में 12 आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से देखिए, हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसका तो पहाड़ा है ही नहीं। तो देखिए, हम इसको ना इससे कटाएंगे। इसमें जो रफ है ना, मेन बात वही है, रफ समझिएगा। देखिए, तो यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर है a-b और यहाँ पर भी है a-b और यहाँ पर है b-a। एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए क्या होता था कि देखिए, हम क्या करते थे, यह जो नीचे वाला होता था उसका पहाड़ा पढ़ते थे कि इसमें कि कितने बार में कट रहा है, या उसमें हम भाग दे देते थे। इस तरह से भाग ही ना देते थे। तो मान लीजिए 4 में हम 12 में भाग दे दिए तो 4×3=12, यानी कि 3 बार में कटा। तो यह जितना आया उसमें और ऊपर वाले से गुणा करा देते थे। ठीक समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। देखिए यहाँ पर यह क्या है, a-b है और यहाँ पर है a-b और b-a। तो देखिए यहाँ पर मैं रफ में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे a-b में और फिर b-a में भाग दे देंगे। किससे, इससे भाग देंगे। यहाँ पर जिस तरह से भाग दिया गया है तो a-b से भाग दे देंगे। तो यह कट जाएगा, दोनों एक ही हैं तो कट जाएगा। अब बचेगा b-a। तो क्या बचा, इधर जो 3 बचा था ना इस तरह वाले में, तो इसमें बचा है b-a। तो अब क्या करना है, जितने बार में कटता है यानी कि जो इधर बचता है उसमें और ऊपर वाले से गुणा किया जाता है ना। तो ठीक हम उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए, हम a में, ऊपर a है ना, तो a में गुणा करेंगे किससे, तो b-a से, b-a से a में गुणा कर देंगे। ठीक, बीच में प्लस है तो बीच में हम प्लस का चिन्ह देंगे और फिर यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। देखिए इसमें और इसमें देखिए, तो इसमें का कौन सा अंक कट रहा है, इससे अब डायरेक्ट दिमाग लगाइए और कटाइए। इस तरह से हमेशा हम रफ में बनाएंगे तो ज़्यादा पाना का बर्बादी होगा और वीडियो लंबा जाएगा। तो डायरेक्ट दिमाग लगाइए कि इससे कौन कट रहा है इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पर है b-a और यहाँ पर है b-a, यानी कि इससे इस बार यह कट रहा है। तो बचेगा कौन, इसके साथ गुणा में कौन आएगा, यह आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b और इसके साथ गुणा में लिखेंगे इसको a-b को, इस तरह से। ठीक समझ में आया क्या मैंने किया, सिंपल इसका लघुत्तम निकाला। उसके बाद जिस तरह से यह बनाया जाता है, अंक वाला भिन्न का जोड़ बनाया जाता है, उसी तरह से इसको मैंने अभी तक बनाया। अब देखिए ऊपर में जो बन रहा है ना, तो उसको कीजिए। देखिए तो कुछ मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पर गुणा करा दीजिए सभी में। तो देखिए a में और b में गुणा कराएंगे तो आएगा ab।
उसके बाद ए में और माइनस ए में गुणा कराएंगे तो आएगा माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद देखिए ए बी में और ए में गुणा कराएंगे तो आएगा ए बी। उसके बाद बी में और माइनस बी में गुणा कराएंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर। और नीचे जो है उसको ज्यों कहते हैं अभी लिख दीजिए। तो नीचे में क्या है ए माइनस बी और एक बार है बी माइनस ए। ठीक, क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए, अब जरा इसको एक साथ सरियाइए तो देखिए यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर है ए बी। तो एगो ए बी और एगो ए बी जोड़ेगा तो दो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दो ए बी और यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस बी स्क्वायर। और नीचे में है क्या जो है उसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए। तो नीचे में है ए माइनस बी और उसके बाद एक बार है बी माइनस ए। क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझिए। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। जानते हैं क्यों हम माइनस कॉमन लेंगे? क्योंकि यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा यह, देखिए यह प्लस है ना तो हो जाएगा माइनस में माइनस टू ए बी और यह जो माइनस वाला है ना यह प्लस हो जाएगा। तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद नीचे जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए ए माइनस बी और एक बार है बी माइनस ए। अब देखिए यह जो है ना यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, फॉर्मूला है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह सिर्फ आगे पीछे है लेकिन सूत्र वही है। तो इसके बदले में हम लिखेंगे, जानते हैं क्या लिखेंगे? हम इसके बदले में डायरेक्ट लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे जो है उसको ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं माइनस बी और एक बार बी माइनस ए। ठीक, क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब पावर 2 है ना, तो इसका मतलब यह है कि यही चीज़ 2 बार है। ठीक, तो हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा माइनस ए माइनस बी एक बार और फिर एक बार ए माइनस बी। स्क्वायर है तो इसका मतलब यही ना है कि यह 2 बार है, तो इसको अलग अलग करके हमने लिख दिया। और उसके बाद नीचे जो है ना उसको ज्यों कहते हैं ए माइनस बी और फिर बी माइनस ए। अब देखिए कुछ कटेगा, कटाइए। देखिए यह वाला और यह वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो अब यहाँ पर समझिए, देखिए तो इधर बचा, देखिए क्या बचा, इधर बचा माइनस ए माइनस बी इस तरह से बचा है ना, और नीचे में बचा है केवल बी माइनस ए। तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए तो यह भी कटेगा। देखिए यह हो जाएगा इस बार माइनस ए कोष्ठ को हटाएंगे तो, और यह जो है माइनस है तो हो जाएगा प्लस बी। कोष्ठ का नियम होता है कि यदि कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह रहे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया b माइनस ए, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए या इसको भी इसी तरह से लिख दीजिए। देखिए माइनस ए इसको पहले लिख दीजिए, इस तरह से सजाने में अच्छा लगेगा, और b को इस तरह से लिख दीजिए। बात एक ही है। देखिए ए माइनस में है तो ए को हमने माइनस में लिखा है और b प्लस में है ना तो इसको प्लस में लिखा है, इससे कोई दिक्कत न होने वाला नहीं है। अब देखिए यह दोनों भी कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों एक ही अंक हैं तो कट जाएगा। तो यह भी कट गया और यह भी कट गया, केवल बचा इसका आंसर 1। तो इस तरह से यदि इस तरह का दिया रहेगा ना भिन्न पर का जोड़ जिसमें केवल चर पद रहे, यानी कि केवल ABCD का अक्षर है, तो उसको इस तरह से बनाया जाता है।